बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। आज इस वीडियो में शरकपुर शरीफ की सहाफ़त के हवाले से कुछ मालूमात शेयर करना चाहूँगा। तवज्जो से सुनिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि शरकपुर शरीफ में जितने भी प्रेस क्लब हैं बाशमूल अवामी प्रेस क्लब के, कोई एक भी प्रेस क्लब जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। लिहाजा अगर कोई अपने प्रेस क्लब के नाम के साथ रजिस्टर्ड लिख रहा है तो वो झूठ बोलता है और आवाम को जो है वो गुमराह करता है अपनी झूठी अना और तस्कीन की खातर। हकीकत ये है कि इस वक्त शरकपुर शरीफ का एक भी प्रेस क्लब जो है, और दूसरी आज की अहम बात ये है कि शरकपुर शरीफ में बहुत सारे सहाफ़ियों के पास जो है अच्छे अच्छे चैनल भी हैं, अच्छी अच्छी अखबारात भी हैं, लेकिन उनमें अक्सरियत जो है वो ना तो अपने चैनल को जो है ख़बरें भेजती है और ना ही अपनी अखबारात को। उन्होंने अपनी शोहरत के लिए और माशरे में अपनी जो इज़्ज़त है उसको महफूज रखने के लिए या फिर अपने नाम के साथ सहाफ़ी लगाने के लिए जो है अच्छे अच्छे टीवी चैनल और अखबारात लिए हुए हैं। और दूसरी तरफ कुछ छोटे अखबारात हैं जिनको आप ABCD रजिस्टर्ड अखबार भी कह सकते हैं, और उनके कुछ नुमाइंदे हैं वो बड़े चैनल और बड़े जो अखबारात हैं उनसे ज़्यादा जो है वो एक्टिव नज़र आते हैं। तो लिहाजा जो वर्क करता है, जो ख़बरें लगाता है, जो काम करता है, उसी को आवाम जो है वो सहाफ़ी शुमार करती है। और मेरे नज़दीक जो है कोई भी सहाफ़ी बड़ा या छोटा जो है वो अपने काम से होता है, ना कि अपने अखबार से या अपने न्यूज़ चैनल। और एक अहम बात जो है वो मैं आवाम के साथ शेयर करना चाहूँगा कि सहाफ़ी हज़रात जो हैं जब तक सियासतदानों के तसल्लुत से नहीं निकलेंगे तब तक जो है शरकपुर शरीफ में सहाफ़ियों का इत्तेहाद जो है वो नामुमकिनात में से है। और अगर ये इकट्ठे होते भी हैं तो चंद माह एक साथ चलेंगे, उसके अलावा जो है उसके बाद फिर से इनके दड़े बन जाएंगे। तो लिहाजा ज़रूरी है कि सहाफ़ी सबसे पहले सियासतदानों के तसल्लुत से ख़ुद को आज़ाद करवाएं, और जो लेबल ये लगे हुए हैं कि फ़लाँ प्रेस क्लब जो है वो फ़लाँ दड़े का है और फ़लाँ जो है वो फ़लाँ दड़े का है, ये लेबल अपनी ज़ात से हटवाएं। उसके बाद ही जो है एक आप आज़ादाना सहाफ़त जो है वो कर सकते हैं। वगरना आप किसी सियासतदान के जो है वो साथ चल रहे हैं और जैसे वो कह रहा है वैसी सहाफ़त कर रहे हैं। इस पर मैं जो है वो मज़ीद वजाहत में नहीं जाऊंगा, लेकिन बस इतना कहूँगा कि जब तक आप अपने आप को तमाम सियासी दड़ों से आज़ाद नहीं करते हैं तब तक शरकपुर शरीफ में जो है वो सहाफ़त आज़ाद नहीं हो सकती, और सहाफ़ी जो हैं वो आज़ादाना अपना काम। बाकी सहाफ़ी हज़रात पर भी अफसोस है कि वो उन लोगों को सहाफ़ी बनाते हैं जिनको अखबार से देखकर भी ख़बर नहीं पढ़नी आती, जो बार बार जो है रिकॉर्डिंग करने के बाद सही तरीके से किसी मौजू पर वीडियो नहीं बना सकते, और बाज़ तो कैमरे के सामने आकर बातचीत भी नहीं कर सकते। और ऐसे भी अफराद हैं जो ख़बर तक जो है वो नहीं लिख सकते, उनको भी अपने साथ जो है वो शामिल करके तो प्रेस क्लबों का जो है वो स्टेटस ख़राब। बाकी आज के दौर में सहाफ़त को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, एक प्रिंट मीडिया है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया में आप अखबारात को, रसालों को और हफ्तनामा और जो महाना डाइजेस्ट वगैरह और जो है किताबें वगैरह
अखबारात की सूरत में शाया होती हैं, उनको आप ले सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप टीवी चैनल को, रेडियो को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, ट्विटर को, यूट्यूब को, इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। सहाफ़ी का असल काम जो है वो मज़लूम के हक़ में आवाज़ बुलंद करना और सही ख़बर को जो है, सच्ची ख़बर को आवाम तक पहुँचाना है। अगर असातिज़ा की कोई तकरीब होती है तो वो असातिज़ा को बुलाते हैं, डॉक्टर हज़रात की कोई तकरीब हो तो वो सीनियर डॉक्टर को बुलाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस शहर में जब सहाफ़ी बरादरी की कोई तकरीब होती है तो वो देखते हैं कि बड़ा चौधरी कौन है और मुतलका जो है वो हमारे शहर में इंतज़ामिया का अफीसर कौन है, उसको बुलाकर या किसी सियासतदान को बुलाकर जो है वो तकरीब करते हैं। इन सब हजरात से अच्छा तल्लक होना चाहिए। मैं तल्लक के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप जिसे मर्ज़ी बुलाएं, लेकिन जब सहाफ़ियों की तकरीब हो तो किसी बड़े सहाफ़ी को बुलाना चाहिए, अपने शोबे के बंदे को बुलाना चाहिए, ताकि सहाफ़ियों की जो एक इज़्ज़त है उसमें इजाफ़ा हो और एक प्रोफेशनल मैसेज जाए कि ये वाकई ही सहाफ़ियों की तकरीब थी, ना कि एक गिरोह जो है वो ज़ाती मफादात के लिए जो है एक तकरीब करके अपने पसंदीदा लोगों को बुलाकर तकरीब कर रहा है।